आज राजधानी भोपाल में ब्राह्मण संसद स्वर्ण क्रांति आंदोलन का आगाज़ किया जा रहा है और ये आंदोलन राजधानी भोपाल में खुशी लाल ग्राउंड में किया जा रहा है। तो हम इन लोगों से ही बातचीत करते हैं। ब्राह्मण समाज के प्रदेश भर से लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुँचे। इन लोगों से ही बातचीत करते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया है। आज प्रदर्शन आप लोग करने जा रहे हैं, किन मांगों को लेकर आपका ये प्रदर्शन? देखिए, ये सरकार गूंगी बहरी बैठी हुई है और यूजीसी का जो मामला है बताइए, और 11 सूत्री मांगे हैं। सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह यूजीसी का मामले में हम पूरा श्रवण समाज का खंडन करता है कि जिस तरह यूजीसी का मामले लेकर आए हैं उसका हम खंडन करेंगे। अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो श्रवण समाज इसका कड़ा से कड़ा विरोध करेगा। भोपाल राजधानी राजा भोज की नगरी से सुप्रीम कोर्ट में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या लगता है कि सरकार इसको पुनः लागू कर देगी क्या यूजीसी को? हाई कोर्ट ने जिस प्रकार सवर्ण समाज का साथ देते हुए और भारत की एकता और समानता बनाए रखने का जो निर्णय दिया, स्टे लगाई है, इसके लिए सर्वप्रथम तो सवर्ण समाज हाई कोर्ट का सम्मान और स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। और दूसरी बात, यूजीसी का बिल जब संसद में लाया गया तो संसद में 100 से ज़्यादा सवर्ण समाज के सांसद विराजमान हैं। ये दुर्भाग्य सवर्ण समाज का कि एक भी सांसद के मुख से इसका विरोध नहीं निकला। और यूजीसी का मतलब एक ही है कि एक बच्चे को थपड़ा मारकर दूसरे बच्चे को सहानुभूति देना गलत है। रही बात सन 1990 में जब मंडल आयोग आया था, भारत में जब मंडल आयोग लागू किया गया था, तब चंद्रशेखर जी की सरकार थी और वर्तमान सरकार गिरी थी। वो भी एक काला कानून था, ये भी एक काला कानून है। और 2029 के चुनाव में सवर्ण समाज ये दिखाएगी। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सवर्ण समाज को एक मंच पर लाने का काम आपने कर दिया है और इसके लिए हम आपका हृदय से आभार करते हैं। परंतु 2029 के चुनाव में आपका विजय का रथ का पहिया तोड़ेंगे और आपका सत्ता का घमंड जरूर तोड़ेंगे। जय भवानी। सरकार का विजय रथ का जो पहिया है उसको तोड़ने की बात ब्राह्मण समाज के द्वारा, समाज के द्वारा की जा रही है। आप लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या मांगे हैं आज आप लोग इस प्रदर्शन में पहुंचे हैं? आज सर्व समाज ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में निश्चित रूप से चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकार के संदेशा जाएगा कि जो आपने निर्णय लिया है सवर्ण समाज के खिलाफ में, उसको आपको बिल्कुल किसी हर तरह से अलग करना होगा। ताकि अगर आप इसको अलग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सवर्ण समाज का ये बहुत बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, जिसका खामियाजा हमारी वर्तमान सरकार को भोगना पड़ेगा। यूजीसी के अतिरिक्त और कौन से जो आप लोगों की मांगे हैं, जिस मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ एकत्रित हैं? देखिए, मांग तो ऐसी है कि विरोध इसका है कि मांग तो ये नहीं की गई थी यूजीसी लेके आया जाए। ये यूजीसी जो आया है उसका विरोध है। पूरे भारत में अगर हलचल है, जातियों में अगर बटा हुआ दिख रहा है, हिंदू एकता की बात करते हो, अगर जातियों में बट रहे हैं तो यूजीसी से बटे हैं। कल उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा हुई, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ब्राह्मण अवसरवादी होते हैं, इसको आप कैसे देखते? मैं ऐसा देखना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे लोग चयनित होके सरकार के पीछे लग गए हैं कि वो एक समाज के विषय में बेमानस फैलाना चाहते हैं। वो होना नहीं चाहिए। वो क्वेश्चन गलत है, उसको जिसने क्वेश्चन बनाया वो भी गलत है, और जो जांच समिति थी जिन्होंने सिलेक्ट किया वो भी गलत है। कार्रवाई सारे लोगों पे होनी चाहिए कि आप एक किसी पर्टिकुलर समाज के लिए आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको जो वो गलत है, उसको नहीं होना चाहिए। मेरे यूजीसी के लिए 4 संशोधन की मांग है। पहला संशोधन मैं ये चाह रहा हूँ कि उसमें पुराना नहीं लागू रोल बैक नहीं किया जाए, उसमें संशोधित ये किया जाए कि उसमें सामान्य जाति को भी जोड़ दिया जाए। दूसरा, जो 1 दिन में रिपोर्ट देने का प्रावधान है उसको 7 दिन किया जाए। तीसरा, जो जांच समिति के अंदर जो है उसमें सवर्ण को जोड़ा जाए। चौथा, उसके अंदर सजा का प्रावधान किया जाए, क्योंकि सजा का प्रावधान होगा तो कोई भी फर्जी कंप्लेंट नहीं करेगा। ये मेरा 4 है और मैं किसी सरकार या किसके विरोध में नहीं। हो सकता है ये गलती से किसी ने इम्प्लीमेंट कर दिया, जो कि जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि यूपी में एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें समाज पंडित का भी क्वेश्चन डाल दिया गया कि अवसर देख के कौन परिवर्तित हो जाता है।
तो ये एक सरकार के प्रति रोष पैदा करने के लिए एक समाज को भड़काया जा रहा है। ऐसे कुछ लोग हैं जो सरकार के प्रति, सरकार के विपक्ष में काम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जो ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे उन लोगों का कहना है कि कुछ लोग जो है सरकार के विरोध में काम करते हैं, सरकार के अंदर रह के ही काम करते हैं। आप लोग आज यहाँ पहुँचे, क्या मांगें आप लोगों की हैं जिन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन में पहुँचे? सर, हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट नहीं कह सकते। हमारी बस मांग इतनी है कि जो यूजीसी अभी जो चीज़ें आ रही हैं उनको उन्होंने गवर्नमेंट ने अभी यूजीसी में क्या नियम गलत है? सर, यूजीसी सीधे सीधे लोगों को बांट रहा है। कैसे बांट? कैसे बांट? सर, आज जब यूजीसी जब आया था, अमेंडमेंट उसका पास भी नहीं हुआ था, तभी हमने 2 एग्जाम्पल देखे जहाँ पर ST/SC एक्ट तुरंत लगे। वहाँ पर यूजीसी आने के बाद इस तरह की स्थिति बन गई है कि जो स्वर्ण समाज है, मतलब हमारी जो जनरल कैटेगरी आती है, उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो चुका है कि जो अदर लोग हैं वो मतलब एक गलत तरीके से इस रूल को अपना रहे हैं और हम पर यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनके साथ पहले भेदभाव हो रहा है। और विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, यहाँ पे शिक्षा समान होनी चाहिए, पर गवर्नमेंट हमको बांट रही है। हमारा बस इतना कहना है कि मेरिट के आधार पर बच्चों को चीज़ें फैसिलिटी मिलनी चाहिए, न कि जात के नाम पर। बिल्कुल, मेरिट के आधार पर लोगों को जो है आरक्षण मिलना चाहिए। SC/ST जो एक्ट है जिसको लेके कई बार कहा जाता है कि फर्जी केस ब्राह्मणों पे होते हैं, स्वर्ण समाज के लोगों पर होते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? SC/ST एक्ट जिसकी मांग भी यहाँ पर उठाई जा रही है कि इसको जो है फर्जी मुकदमे हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, कई बार होता है कि नॉर्मल बातचीत में ही लोग झूठा आरोप लगा के SC/ST एक्ट लगा देते हैं और सालों की सज़ा हो जाती है। अभी ही एक तिवारी जी करीब 20 साल की सज़ा काट के आए और उनको 20 साल बाद इंसाफ मिला, तो उनकी तो पूरी जवानी चली गई, उनका परिवार ख़त्म हो गया, वो तो कोई लौटा नहीं सकता है। तो इस तरीके के जितने भी नीति बनाना सही है, पर नीति इस तरीके से बनाएं कि किसी का भी उसमें शोषण या किसी का भी नुकसान ना हो। तो जैसे ST/SC एक्ट में हम कई दफ़ा सुनते हैं कि 80% SC/ST एक्ट जो होते हैं वो झूठे लगाए जाते हैं, सिर्फ जो सवर्ण समाज है उसे दबाने के लिए, उसे फंसाने के लिए और उसे ख़त्म करने के लिए। तो जो भी, चाहे ST/SC एक्ट हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे अब UGC हो, ये सब ख़त्म करके समानता से जो हमारा समाज है उसे चलाया जाए, एजुकेशन को समानता से लागू किया जाए। तो ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण संसद, स्वर्ण क्रांति आंदोलन में ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे हैं। महिलाओं से बातचीत हुई है जहां पर महिलाओं ने कहा है कि सभी को अपने अपने अधिकार सरकार दी जाए, लेकिन इन अधिकारों से अगर किसी दूसरे पक्ष को नुकसान होता है तो उन नियमों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। अंकिल, आप इस आंदोलन में पहुंचे हैं, क्या क्या मांगे, प्रमुख मांगे हैं जो आप लोग सरकार से रखने वाले हैं? प्रमुख मांग हमारी है कि शासन ने जो UGC लगाया है वो वापस होना चाहिए। दूसरा, जो आपका अभी तक ST/SC का चल रहा है वो आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, है ना, और जो आपने सवर्णों के लिए आयोग बनाया है उसको सक्रिय करिए आप। मेन मांग है कि जो आज UGC जो आंदोलन हो रहा है, जो विघटन पैदा हो रहा है उसको क्या विघटन पैदा हो रहा है? विघटन पैदा ये हो रहा है कि आप यदि कुछ भी किसी को एक कॉलेज में जा रहे हैं, आप किसी को आप शब्द कह देते, कोई अपनी दुर्भावना निकल जाता है तो आपके अगेंस्ट तुरंत एक्शन लिया जाएगा। वो दूसरों के लिए उनकी सुनी नहीं आएगी, उनसे कोई विटनेस ही, नो विटनेस, आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ये सब विघटन हो रहा है, तो ये हमारी मांग है प्रमुख। आप युवा हैं, आप कैसे देखते हैं सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए? और एक बार आज कल दरोगा भर्ती परीक्षा हुई यूपी में, वहाँ पर पंडितों को जो अवसरवादी बताया गया, एक ऑप्शन डाला गया, इस नियम को आप कैसे देखते हैं? ये जो चल रहा है आजकल, मैं देख रहा हूँ, ये कलयुग में होना ही है, क्योंकि कलयुग में काली नेमी की सरकार है। ये सरकार सिर्फ जो है, कहीं सरकार तो ब्राह्मण के सहयोग से ही बनी है, स्वर्ण समाज के सहयोग से ही बनी। तो हम ठाकुर बनिया की पार्टी कही जाती है, पार्टी ठाकुर बनिया की भले कही जाती हो, लेकिन चूंकि ये पार्टी ऐसी थी कि जो लग रहा था कि ये सही करेगी, सबके साथ समानता लाएगी, लेकिन हमको दिख नहीं रहा कि समानता सबके साथ लाएगी। और जो भारतीय न्याय संहिता है उसके आधार पर सब चीज़ें होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिसकी हम लोग भी परिकल्पना करते हैं। परंतु ये न्याय व्यवस्था को दरकिनार करके एक ही कॉलेज में 2 अलग अलग तरीके की न्याय व्यवस्था होती है। कुछ ऐसे समाज हैं जिनके लिए आप अलग से व्यवस्था करते हो, पूरी चीज़ें उनको आप मुफ्त में दे रहे हो, और एक समाज को आप दरकिनार कर रहे हो जो सदैव देश हित के लिए कार्य किया है, समाज के लिए कार्य किया है।
आप उसको साइडलाइन कर रहे हो। उनके बच्चों को अधिक नंबर लाने पर उनको आप पीछे धकेल देते हो और कम नंबर वालों को आप आगे ले जाते हो। तो ये रवैया सरकार का सही नहीं है, ये समाज में जहर घोलने का कार्य है। हम देख रहे हैं कि हमारे बड़े भाई लोग, हमारे साथ के लोग, कई लोग विदेश में चले गए। सरकार के इसी रवैये से योग्यता बाहर जाती नजर आ रही है। हम विश्व गुरु बनने की परिकल्पना करते हैं और हमारे पास शादी में ड्रोन चलाने वाले बनाने की औकात नहीं रह गई है। तो हम सिर्फ मुंह में विश्व गुरु हैं, बातों से विश्व गुरु बन सकते हैं, योग्यता से हम जो है सबसे लीचड़ बनते जा रहे हैं। तो सरकार को योग्यता को आगे बढ़ाना चाहिए, नए आयाम खोलना चाहिए, सबको समान तरीके से समान स्थान देना चाहिए। पंडित जी, क्या मांगें आप लोगों की हैं जिन मांगों को लेकर आपको इतनी बड़ी संसद बुलाने? देखिए क्या है कि हमारे जो सवर्ण समाज में है तो काफ़ी सरकार जो है तो दुर्भावना बस कार्य कर रही है। जैसे पहले आपने पूर्व में देखा होगा कि ST/SC एक्ट काला कानून उन्होंने सवर्णों के खिलाफ लाया था। सवर्ण जो है तो शांतिपूर्ण तरीके से उस घूंट को पी गए थे, किंतु ये जो काला कानून UGC लाया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही घातक है। और इसी संबंध में हम लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं कि सरकार साथ चेतना जागे और ये UGC का काला कानून वापस ले और हम सवर्णों के लिए भी जो है तो कोई स्थान समाज में दे। और इसी संबंध में हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं और अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुँचाएँगे ताकि हमारी मांगें पूर्ति हो। क्या नाम है सर आपका? मैं राजीव शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष विप्र सेवा संघ रीवा मध्य प्रदेश से। शुक्ला जी, UGC के अतिरिक्त तो और कौन सी मांगे हैं जिन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ एकत्रित? नहीं, हम लोग तो जो आज जो रीजन है यहाँ पे इकट्ठा होने का वो केवल UGC रोल बैक को लेकर के है। और यदि UGC सरकार रोल बैक नहीं कर पाती उसमें संशोधन कर दे। हम लोग 3 संशोधन लेकर के आए हैं। पहला ये है कि जो UGC कानून लाया गया है उसमें सवर्ण बच्चों को भी शामिल किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो UGC जो कमेटी बनी है उसमें जनरल के लोगों को शामिल किया जाए। तीसरी बात ये है कि जो UGC में जो लोग झूठा आरोप लगाते हैं, झूठी शिकायत दर्ज करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर सरकार 3 संशोधन कर लेती है तो हमें UGC से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे हैं इस प्रदर्शन में, ऐसे और भी लोग बाग हैं। क्या नाम? गौरी शंकर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश। सर, भारतीय जनता पार्टी को ठाकुर बनिया पंडित की पार्टी कहा जाता है और उसी सरकार के खिलाफ आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखिए, हम लोग जन्मजात जनसंघ से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन न जाने किसने ये ज्ञान हमारे माननीय मोदी जी को और केंद्र सरकार को दे दिया कि जो UGC ये कानून लेके आई है उसके खिलाफ में आज हम लोग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग करते हैं शासन से कि इसको वापस लिया जाए तत्काल। अभी तो ये अंगड़ाई है, छोटा सा कार्यक्रम भोपाल में किया है, बड़े लेवल पे पूरे प्रदेश के लोगों को इकट्ठा करके भविष्य में और कार्यक्रम करेंगे। उत्तर प्रदेश में कल दरोगा भर्ती परीक्षा हुई तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें ब्राह्मणों को अवसरवादी बताया गया, इसको आप कैसे समझते हैं? नहीं, ये तो गलत है और इस जातिवाद फैलाना भी गलत है और ब्राह्मणों भी घोर निंदी है और इसकी हम निंदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो तमाम मुद्दों पर इन लोगों से बातचीत हुई है और भी लोग यहाँ पर लगातार पहुँचते जा रहे हैं और अपनी जो मांगे हैं लोगों की, उन मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या जो सरकार है, जिस सरकार के विरोध में इन तमाम नियमों को लेकर आज ये लोग एकत्रित हुए हैं, वो नियम सरकार वापस लेती है, उनमें संशोधन करती है, देखने वाली बात रहेगी। कैमरा पर्सन गौरव झा के साथ पीयूष साहू, नेशन मिरर, भोपाल।